भारतीय जनता पार्टी से सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनके जो ट्वीट्स आए हैं उसके पीछे क्या कारण है। सर, आज बहुत सारे आपने कल से लेकर परसों तक में ट्वीट किए हैं जिसमें काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये डेटा कहाँ से निकाला गया और ये इसका मकसद क्या है? नहीं, देखिए, ये केरला स्टोरी पिक्चर आई है। केरला स्टोरी योगी आदित्यनाथ जी हम लोग को सबको दिखाने ले गए थे, जागरूक करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है केरला स्टोरी। जब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आईएसआईएस का फुटप्रिंट हिंदुस्तान में आ गया है, किस तरह से बच्चियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें सीरिया भेजने का तैयारी की जा रही है, किस तरह से आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन, उसकी आतंकी आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में आ गई। ये ठीक नहीं है। एनआईए ने भी इस बात को तस्दीक किया है। यूएस की काउंटर टेररिज्म यूनिट ने भी कहा है कि आईएसआईएस रिक्रूट कर रहा है इंडिया से। बाकी ये ठीक नहीं है। तो उसी पे मैं देख रहा था आंकड़े केरला के। केरला में क्यों ऐसा हो रहा है? केरला के आंकड़े बड़े ही आई ओपनिंग है। 1951 का सेंसस का डाटा देखें, 64.5% के करीब हिंदू पॉपुलेशन थी। जो 2011 का सेंसस का डाटा देखें, जो 54 पॉइंट कुछ परसेंट, 5%, मतलब 14% का फ़र्क आया है। 14% का हिंदू पॉपुलेशन में खाली केरला में फ़र्क आया है। फिर इसी तरह मैंने यूपी के आंकड़े देखे। यूपी के आंकड़ों में भी 85% हुआ करती थी हिंदू पॉपुलेशन 1951 में, जो घट के 79.5%, लगभग 5% यहाँ चेंज आया है। बंगाल, जिसने केरला स्टोरी को बैन किया, क्यों बैन किया, इसके हमें उसमें जाना चाहिए। बंगाल में क्या हुआ 1951 में, जब पार्टीशन के बाद पहले 33% आबादी थी 41 में, 51 सेंसस में लगभग 15 पॉइंट सम परसेंट है, 7%, और आज बढ़ के वो 27% आ गई है। ये ठीक नहीं है। ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो है, ये कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, कहीं के लिए ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? तालिबान में एक आइडियोलॉजी देखी, आईएसआईएस की आइडियोलॉजी, एक फासिस्ट आइडियोलॉजी आई, तो क्या किया उन्होंने? बेटियों का क्या हाल है? बेटियां स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल बंद हो गए। महिलाएं नौकरी करने नहीं जा सकती, काम पे नहीं जा सकती। और वो सीन हम लोग को याद है कि कैसे जहाज में चढ़ के लोग भाग रहे थे जब अमेरिका ने विड्रॉ किया था। मतलब फैसिस्ट लोगों का आना, इस तरह की आइडियोलॉजी का आना, ये बहुत ही अलार्मिंग है। और मुझे इस बात की चिंता हो रही है, लोग इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इस आइडियोलॉजी को, केरला स्टोरी पे जो फैक्ट सामने आए, इसको लोग अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग क्यों, एक समुदाय विशेष बिल्कुल शांत है। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक स्टेट की अगर हम बात चलें, जैसे केरला में आपने बताया कि हिंदू आबादी 14% कम हुई है और मुस्लिम आबादी 10% लगभग बढ़ी है वहाँ भी। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्या धर्म परिवर्तन कारण है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, ये कारण है? क्या वजह है? आप इसके पीछे आपका जो है वो क्या सोचना है, क्या मानना है? देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मुस्लिम्स की ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। 2001 से 2011 के बीच का यदि आंकड़ा ले तो लगभग 14.23, 14.5, 14.25% की उनकी ग्रोथ रेट थी। हिंदू ग्रोथ रेट जो वहाँ पे थी वो 2.25% थी। क्रिश्चियन ग्रोथ रेट जो थी 1.38% थी। डेफिनेटली ग्रोथ रेट ज़्यादा है। दूसरा, कन्वर्जन की बात आई। कन्वर्जन के लिए उमन चांडी ने हाउस के फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा 2006 से 2012 के बीच 2667 2667 कन्वर्जन्स हुए। ये भी चिंताजनक है। इन चीज़ों पे सबको ध्यान देना चाहिए। और मेरा ये कहना है, मेरा सिर्फ इतना मानना है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शहर के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्य तकरीबन ऐसे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान की बराबर पॉपुलेशन जो है वो 49%, 51% या 2-4-5% का ऊपर नीचे। तो ये भी यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़, यहाँ तो कन्वर्जन जैसी कोई बात नहीं है, उसके बाद भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन मुसलमानों की। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे भी आप सेंसस का डाटा देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उनकी हायर रही है। और वेस्टर्न यूपी खास तौर पे चिंताजनक है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, हापुड़ हो, सब जगह पॉपुलेशन बढ़ी है। ये ठीक नहीं। कैराना में क्या हो रहा था, लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे थे, कोई मानने को नहीं तैयार था। जब हाउस पार्लियामेंट में बात सामने आई, जब एनएचआरसी ने कहा, तब लोगों का ध्यान गया। योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की जब सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी, तब ये पलायन रुका।
तो ये ठीक नहीं है। ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का नतीजा है कि फिर फासिस्ट लोगों का उदय होने लगता है। वो एक हार्डलाइनर स्टैंड लेते हैं, लोग मना नहीं कर पाते हैं, और जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो चाहे हिंदू वर्ग का हो, वो फिर बोल नहीं पाता, उसकी बातें दब जाती हैं। तो मेरा मानना है इसीलिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये कैसे कंट्रोल होगा, इसके बारे में कोई खाका तैयार किया गवर्नमेंट ने कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से तेज़ी से आबादी बढ़ेगी तो ये आबादी कैसे नियंत्रित होगी मुसलमानों की? सबसे बड़ा चिंता का विषय तो ये भी है, अगर ये नियंत्रित नहीं होगा तो ये बराबर पहुंच जाएंगे। देखिए, एक तो कन्वर्जन्स रुकने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा एंटी कन्वर्जन, बहुत स्ट्रांग लॉ लेके आए हैं। दूसरा, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरसों का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, बच्चे, सारे बच्चों के हाथ में डेफिनेटली रिलीजियस किताब होनी चाहिए, लेकिन दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि इंजीनियरिंग करे, साइंस करे, कैम्ब्रिज जाए, ऑक्सफोर्ड जाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, समाज का नाम। तो हमें उसको अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ानी है, जो ये हमारी सरकार कर रही है। पहले ये काम नहीं किया गया, जिसके कारण ये इम्बैलेंस बढ़ा, जिसके कारण पढ़ाई का इम्बैलेंस बढ़ा कि खाली रिलीजियस स्टडीज़ पे ही फोकस रहा और साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन अब ये चीज़ ठीक हो रही है और इस पर और फोकस करने की आवश्यकता है। जागरूकता की बात अगर हम करें तो जागरूकता सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस टाइम कहीं ना कहीं फिल्मों पर ज़्यादा है। द केरला स्टोरी, उससे पहले कश्मीर फाइल्स, एक बंगाल फाइल्स आ रही है फिल्म करके। तो ये आप लोग तो कह रहे हैं ये जागरूकता के लिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष असली मुद्दे से भागना चाहता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करता है। एक धर्म संप्रदाय को बढ़ाने के लिए उसको कैसे उसका वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाए, ये उसका नतीजा है। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में 1951 का, मैं ज़्यादा सेंसस की बात करूंगा, ऑफिशियल डाटा की, 5.24% हिंदू पॉपुलेशन थी, आज 2% से कम रह गई है। कश्मीर फाइल्स आई, क्या हुआ? कश्मीर का क्या हाल हुआ? कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हो गए, वहां से घर छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा। उसके बाद इसी देश में 30 साल तक कांग्रेस विपक्ष की सरकारें रहीं, उनको वापस नहीं भेज पाए। हम अपने ही देश में विस्थापितों को वापस नहीं भेज पा रहे। ये क्या स्थिति है? ये स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब उनको वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, उनके लिए कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज़ खोली जा रही हैं। आप देखिए, कश्मीर का हिस्टोरिक टूरिज्म में 1.25 करोड़ लोग, 1.18 करोड़ लोग इस साल कश्मीर गए हैं। एक अमन चैन आ रहा है। 370 को हटा के एक अलगाववाद की जो भावना थी वो ख़त्म की गई। नहीं तो उनको लगता था वहाँ पे जिहादियों को और वहाँ जो उस मानसिकता के लोग थे कि नहीं, हम अलग हैं, हम कुछ विशेष हैं। ये गलत है। आप एक देश में रह रहे हैं, एक संविधान है, एक कानून है, आप उसमें रह रहे हैं उसी की मान्यताओं के अनुसार। और हमारा देश तो वैसे ही सबको पूरी इज्जत देता है, सारी सोसाइटी, सारी कम्युनिटीज, सबके साथ हम लोग हैं। तो वहाँ पे लेकिन एक ये 370 के कारण और वहाँ पे जो एक मानसिकता बढ़ गई थी कि नहीं, हम कुछ विशेष हैं, ये गलत था। तो अब कश्मीर अब नॉर्मलसी की ओर जा रहा है। कश्मीर चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, दूसरे प्रदेश भी जा रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, आपने बताया। लेकिन आप लोगों पे आरोप ये लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने की काम करते हैं, इस तरह की फिल्मों का प्रमोशन करके हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत एक दूसरे के दिल में पैदा करते हैं। तो ये बातें भी निकल कर सामने आती हैं। आप कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। ये तो विपक्ष के पास यही काम है, आरोप लगाना। कोई चीज़ सच्चाई सामने लाई जाएगी तो आप आरोप लगाने लगेंगे। क्यों नहीं ये इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट करते हैं? क्यों नहीं ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को आप रोकने की प्रयास करते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? केरला स्टोरी आई, क्यों बैन कर दिया आपने? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया कि नहीं? तो बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन गलत था कि नहीं था? अब बताइए, गलत डिसीजन था, क्यों किया इन्होंने? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है ममता बनर्जी? और कहती क्यों नहीं है कि मेरा निर्णय गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे निर्णय को पलट दिया? क्यों नहीं? हम केरला की बात को क्यों नहीं लेफ्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और एनालाइज करती है कि 64% से हिंदू 68% से 68% से 54% क्यों रह गए? क्या आपने स्टेप्स लिए? क्यों नहीं बताती है? बताना चाहेंगे नहीं। सामने कोई सच आएगा तो आप कहेंगे तुष्टीकरण है, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। सत्य को सामने आना चाहिए, सत्य को हमें फेस करना चाहिए और हमें अपने देश को और मजबूत करना चाहिए, और सब लोग यही चाहते हैं, यही होना चाहिए।
एक आखिरी सवाल ये था कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस बना रहना चाहिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो शूद्रों की बात कर रहे हैं, वो अपर कास्ट की बात कर रहे हैं, वो अलग तरह की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं साहब हम लोग तो शूद्र हैं और ये अपर कास्ट के लोग हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर आपकी बहुत अच्छी कविता है, योगी आदित्यनाथ जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोली ही थी कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति चिल्लाते कायर क्रूर। तो ये लोग इसी तरह का काम करेंगे, समाज को तोड़ेंगे, जातिवाद करेंगे, परिवारवाद करेंगे, वंशवाद करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, यही काम है। विकास का कोई काम नहीं करेंगे कि बच्चों के हाथ में कंप्यूटर हो, बच्चों की पढ़ाई को और अच्छा किया जाए। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने शिक्षा का बजट कितना बढ़ा दिया, 30% उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। हिंदुस्तान का बजट जो है शिक्षा का 18 से 20% बढ़ा है। कॉलेजों में स्मार्ट एजुकेशन लाई जा रही है, बच्चों को कंप्यूटर्स दिए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस आ रही है, इनोवेशन फंड की स्थापना की गई, स्टार्टअप्स में इंडिया को बढ़ाया जा रहा है। आज पेटेंट फाइलिंग हो चाहे ट्रेडमार्क फाइलिंग हो, इंडिया की रैंकिंग अच्छी हो गई है, हम लोग टॉप 5 टॉप 7 में आ गए। तो उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। ये समाज को जाति में बांटना, देखिए युवा का कोई जाति नहीं होती, युवा का कोई धर्म नहीं होता, युवा युवा होता है। इसी तरह माँ है, माँ की कोई जाति धर्म नहीं होती। आप बांटते रहिए सोसाइटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, अंत में नतीजा क्या निकलेगा? अंत में आपका देश कमज़ोर होगा, आपका राज्य कमज़ोर होगा, आप करिए कमज़ोर, उसके बाद परिणाम हमारा आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। तो ये जो विपक्ष कर रहा है राजनीति तोड़ने की, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है, देश के लिए बहुत घातक है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम बातें राजेश्वर सिंह ने कहीं और साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो जनसंख्या नियंत्रण है वो होनी चाहिए पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, ताकि बैलेंस जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।